जय हिंद। अभी बांग्लादेश की जो हाल है आप सबने देखा, बहुत ही खस्ता हाल है वहाँ पे। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। वो इस्तीफ़ा देकर आ गई हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बात सामने आती, कुछ चंद एक सवाल सामने आते हैं। मैं अभी ये बयां करना चाहता हूँ आप सबको कि क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो कम स्टूडेंट्स लग रहे हैं, क्योंकि जो पूरी प्रोटेस्ट हुई थी वो रिजर्वेशंस के ऊपर हुई थी। पिछले महीने जब 200 लोग मर गए थे पिछले महीने, अभी कल 100 लोग और मर गए, तकरीबन डेड टोल 300 के करीब पहुंच गई। ठीक है, अब आप बताइए, क्या स्टूडेंट्स ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं? कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं। लेकिन देखिए, जब इतना लंबा कोई प्रदर्शन खींचता है तो जाहिर सी बात है पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कौन कर रहा था इनकी फंडिंग? क्या अमेरिका कर रही थी? क्या चीन कर रही थी? क्या पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी? कुछ चंद एक सवाल सामने आते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर अगर अमेरिका का हाथ, मैं नहीं जानता किसका हाथ है, ठीक है, ये है भी कि नहीं है पता नहीं, हम बस एक स्पेकुलेट कर रहे हैं। अगर अमेरिका का हाथ है तो जाहिर सी बात है चीन का हाथ नहीं होएगा। दोनों का हाथ साथ में इसमें मिलाकर तो नहीं होगा, वो टीम वर्क तो नहीं करेंगे, चीन और अमेरिका है, ये बात है। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? पाकिस्तान खुद भीख मंगा है अभी इस टाइम पे, उसकी खुद ही की खस्ता हालत है, वो खुद ही अपने पजामा बजा के भाग रहा है वो तो पाकिस्तान जब अपना पजामा बजा के भाग रहा है तो कहाँ से वो करेगा भैया? खैर, साइकोलॉजिकली आइडियोलॉजिकली अफेक्ट करने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान ने भी कुछ फूंक मारी हो वहाँ से। अब आप देखिए, ये इतनी बड़ी साजिश रची गई, जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश की सेना का इसमें बहुत ही बड़ा हाथ था, क्योंकि उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कल हमने सुना उनको, उन्हें बोला अगले 24 से 48 घंटे में वो एक इंटरिम गवर्नमेंट खड़ी कर देंगे। भाई एक स्कूल की क्रिकेट टीम 24 घंटे में नहीं आप बना पाओगे जब तक आपने पहले से डिसाइड नहीं कर दिया है, प्री प्लान नहीं कर दिया है। एक फुटबॉल टीम स्कूल की आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपने पहले से डिसाइड कर दिया है, भाई ये सेंटर फॉरवर्ड होगा, ये गोलकीपर होगा, ये बैक पे होएगा, ऐसे करके, है ना। तो या तो आपने पहले डिसाइड कर दिया है कि मैं सरकार बनाऊंगा और उसमें ये मिनिस्टर, ये कैबिनेट ये होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इससे बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्तों के बीच में दरार आएगी? मैं ऐसा देख रहा हूँ कि शेख हसीना जो थी वो हिंदुस्तान की दोस्त थी, बल्कि 71 में जब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान था वो पहले, तब हिंदुस्तान की इसमें अहम भूमिका थी, हमने ही इनको लिबरेट करवाया था। कर्नल अशोक तारा गार्ड रेजिमेंट के हैं, तब मेजर साहब थे, मेजर अशोक तारा। इन्होंने, शेख हसीना बहुत छोटी थी उस टाइम पे, इन्होंने बचाया था मुजीबुर रहमान को, उनकी फैमिली को, शेख हसीना को। हिंदुस्तान की इसमें अहम भूमिका रही है और बांग्लादेश में मिलिट्री कू होने का इतिहास रह चुका है। 1975 में पहली मरतबा यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ था और 15 अगस्त को उसी साल मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो गया था अपनी पत्नी के साथ, और उनके 3 बेटे थे साथ में। ऐसे करके अब तक बांग्लादेश में 28 मिलिट्री कू हो चुके हैं। कल से पहले का मिलिट्री कू 2007 में हुआ था, 2007 से 2008 में ख़त्म हुआ और 2009 में शेख हसीना सत्ता में आई। आप सोचिए साहब, 5 टर्म, 15 साल और 15 मिनट में इस्तीफा दे के उनको चला दिया, भेज दिया जहां वहां से। अब आप, ये मुश्किल की घड़ी है। हिंदुस्तान अब जो सत्ता आएगी वहां पर, जाहिर सी बात है वो शेख हसीना के बरखिलाफ होगी। तो अगर वो शेख हसीना के बरखिलाफ हैं तो यानी कि हॉस्टाइल, इतनी हमारे साथ इतनी अच्छी दोस्ती, पता नहीं, आई विश, आई होप होए,
आई होप हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अच्छा काम करती है बहुत, वो संभाल लेंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन ये चौंका देने वाली बात है, इलीगल इमिग्रेंट्स, जाहिर सी बात है बांग्लादेश से लोग फ्ली करना चाहेंगे, तो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, तो हमारे बीएसएफ की फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। क्योंकि देखिए, मैं आपको 2020 पैंडमिक में आने से कुछ दिन पहले मैं बांग्लादेश स्वयं गया था बाय रोड, और बीएसएफ, हमारी बीएसएफ वहाँ पे कितना अच्छा काम कर रही है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। मैं इनकी दाग देता हूँ, काबिल तारीफ है वाकई में। लेकिन कुछ गारंटी तो है नहीं, जब आफत आती है तो भागे हुए लोग आते हैं जान बचाने के लिए, तो इसलिए बीएसएफ को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। अब ये देखते हैं कि इनको रेफ्यूज असाइलम कहाँ पे मिलता है, यूके में, हिंदुस्तान में, दुबई का ऑप्शन तो खुला ही होगा इनके पास, यूएई का। अब ये मुश्किल घड़ी है बांग्लादेश के लिए, और हम बांग्लादेश के दोस्त हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये मुश्किल घड़ी से टल जाए, और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, मैं होप करता हूँ कि उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और ज़्यादा कम्युनल ना हो वहाँ पे, और वहाँ पे शांति बनाए रखें लोग। शुक्रिया बहुत बहुत।